हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का जो एग्जाम है जुलाई में बताया जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन आपका जून तक देखने को मिल जाएगा। जैसा कि पहले मई में आने था, अब जून में इसका नोटिफिकेशन आने की बात की गई है। तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जो आपकी क्लास चल रही थी 4th, आज क्लास आपकी 5 है। जिसने 4th क्लासेस नहीं देखा है वो क्लासेस जरूर देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आपको क्या है, शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। उसी के आगे कंटिन्यू हम रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आपकी जो आई थी, कब आई थी? तो 1928 को आई थी। तो इसकी पूरी डेट याद रखिएगा। 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कई बार ये पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो पूरी डेट आप याद रखिएगा, 28 अगस्त 1928 को। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन है? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। किसने की थी अध्यक्षता? जो इसकी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, रिपोर्ट में क्या है? तो ये आप थोड़ा जानोगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे मान लो स्टार। रिपोर्ट में है जो डोमिनियन स्टेट का पहला एवं पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देख लो। अब हम चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र और पत्रिका। पत्र पत्रिका क्या है? तो उनके पत्र पत्रिका और संपादक, जैसे बम का दर्शन, इसके कौन संपादक है? तो भगवती चरण बोहरा। कौन हो जाएंगे? भगवती चरण बोहरा। भारत माता का कौन है संपादक? तो अजीत सिंह हो जाएंगे। बंदी जीवन का जो है सचिंद्र नाथ सन्याल है। और भवानी मंदिर के जो है अरविंद घोष है। बम अमैन अल के जो है PN वाटप है। स्वाध्याय का जो है ब्रह्म माधव उपाध्याय है। युगांतर के अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? देखो, वीरानंद कुमार एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, दो हैं इसमें, तो आपको दोनों के नाम याद रखना है। क्या हो जाएगा? वीरानंद कुमार घोष या फिर भूपेंद्र नाथ दत्त, युगांतर के। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हम कर लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिनों के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर लिया। नेहरू रिपोर्ट जो है सिख लोगों को असंतुष्ट थे। मतलब किसने अध्यक्षता की थी? तो याद रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 को 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो याद रखिए डेट पूरी, जो मार्च 1929 को, कितने सूत्रों में? तो 14 सूत्रों की मांग की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलाम विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। किसने संज्ञा दी थी? तो याद रखिए, मोतीलाल नेहरू ने। कौन सा? तो पब्लिक सेफ्टी बिल को। ठीक है, ये था आपका भारतीय गुलाम विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला पॉइंट हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। कब पहुंचा था? तो पूरी डेट याद रखेगा, 3 फरवरी 1928 को। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या करवाने वाले पुलिस अधीक्षक, देखिए इनकी हत्या हो गई थी किसके द्वारा? पुलिस अधीक्षक सांड की हत्या अक्टूबर 1928 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु के द्वारा करा दी गई थी। किसके द्वारा? ये आप सारे इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा। भगत सिंह थे इसमें, चंद्रशेखर आजाद थे और राजगुरु के द्वारा भी करा दी गई थी। अगर पूछ लिया जाए सांड की जो हत्या कब हुई थी, तो याद रखिए अक्टूबर 1928 को। अगला पॉइंट हो जाएगा, केंद्रीय विधान मंडल में टेरर और डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के बुकटुसर द्वारा बम फेंका गया था।
अब पूछ लिया जाए बक्सर दर्द कब बम फेंका गया था, तो पूरी डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। अगला पॉइंट हो जाएगा 1932 का जो है लाहौर अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट की पूर्णता निरस्त क्या है, इसे क्या कर दिया गया था? निरस्त घोषित कर दिया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारी को सामान्य अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया था, जो गोली चलाई गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा जो इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी से संबंधित महिलाएं कौन कौन थी, तो इनके बारे में जानोगे कि इनके दौरान क्या हुआ था। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी महिलाएं, तो ये आप याद रखिएगा। पहली महिला आपकी थी प्रीतिलता वाडेकर। ये कहाँ की थी जी? चटगांव की रेलवे स्टेशन की छापा मारने के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सेकंड आपकी थी कल्पना दत्त। कल्पना दत्त जो थी सूरसेन के साथ ही 1935 में गिरफ्तार हुई थी। इससे क्या है, इन्हें जो आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक, ये आप सेकंड नाम याद रखिएगा क्योंकि महिलाओं के बारे में जो पूछा गया है एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका टीआरई 4 में पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सुनीत चौधरी और शांति घोष। ये थी कोमिला कोमिला की इन युवताओं के द्वारा कोमिला और जिला अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इनके द्वारा क्या की गई थी? तो जिला अधिकारी की जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक, सुनीता चौधरी शांति घोष के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है बीना दास। बीना दास जो है देशांत समारोह के दौरान इनके द्वारा जो है गवर्नर पे था। ठीक है, तो क्या था इनके द्वारा? तो याद रखिएगा बीना दास के द्वारा जो है देशांत समारोह के दौरान इनके द्वारा गवर्नर पे था। अब अगला पॉइंट हम याद कर लेते हैं, ये आपका पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाने के निश्चय किया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने की परंपरा की शुरुआत भी हुई। ठीक है, तो ये आपकी 26 जनवरी क्यों बनाया गया था, तो याद रखिएगा इनके बारे में कई बार ये पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपका प्रथम चरण क्या है। तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। उनको कब दायित्व सौंपा गया था? तो फरवरी 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो ये चीजें आप याद रखिए। अगला पॉइंट हो जाएगा, वैसे भी हमने की पॉइंट को हेडलाइट कर दिया है तो उस तरह से भी आप याद रख सकते हो। देखिए जब आपका ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसको हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम में 385 किलोमीटर दूरी स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया गया था। लगभग 24 दिन, देखिए कितने दिन रखा गया था, तो 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट का नमक कानून तोड़ा था। अगर पूछ लिया जाए कि समुद्र कानून कब तोड़ा गया था, तो याद रखिए पूरी डेट 6 अप्रैल 1930 को। ये कितने दिनों के बाद तोड़ा गया था? तो 24 दिनों के बाद ये तोड़ा गया था। अगर पूछे दांडी मार्च की जो द्वारा कहाँ की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक, किसके कितने समर्थक थे? तो 79 समर्थक थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में न कर आदिगी का आंदोलन भी चलाया गया था। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस दौरान वन सत्याग्रह नामक आंदोलन भी चलाया गया था। नामक आंदोलन कहाँ कहाँ चलाए गए थे? तो याद रखें मध्य प्रांत, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। अगला पॉइंट हो जाएगा बारदौली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने पटेल के सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 5 मई 1930 को गांधी जी क्या है गिरफ्तार कर लिए गए थे।
गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए थे? पूरी डेट याद रखें, 5 मई 1930 को गांधी जी जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी एवं इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीआरई देखिए आपका सारे उसमें पूछा गया है, टीआरई 1 एंड 2 3। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए कि इरविन मध्य समझौता कब हुआ था? तो याद रखिए 5 मार्च 1931 को। ऐसे ही कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा 23 मार्च 1931 को काकोरी षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को क्या है, सुखदेव साथ में थे, भगत सिंह एंड सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा जाता है भगत सिंह को? तो याद रखें शहीद ए आजम कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लो, इंकलाब जिंदाबाद पहली बार नारा के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था, यद्यपि इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक, इसकी रचना किसने की थी? जो नारा दिए थे भगत सिंह ने। क्या भगत सिंह ने नारा दिया था पहली बार? तो इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और उसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार को धार वैचारिक पत्थर को रगड़ने से ही आती है। ठीक है, भगत सिंह का कहना था कि क्रांति की जो तलवार है को धार वैचारिक और पत्थर के रगड़ने से ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भगवती चरण को वोहरा और फिलासफी ऑफ द बॉम्ब की भी रचना की थी। किसकी रचना की गई थी? तो याद रखें फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की गई थी। ओके, तो ये पूरे हो गए आपके नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो हमने आपको बताया, और सहयोग आंदोलन के बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। ठीक, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोलमेज सम्मेलन, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुछ ही क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।